वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर जो है गैशियस एक्सचेंज, इसका हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है। तो एक दफ़ा हम ज़रा इसका मतलब जान लें कि गैशियस एक्सचेंज होता क्या है। गैशियस यानी गैसेस, गैशियस यानी गैसेस और एक्सचेंज तबादला, रद्दोबदल इन प्लांट्स पौधों में। तो पौधों में गैसेस का रद्दोबदल होना, पौधों में गैसों का रद्दोबदल होना, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, गैसेस का एक्सचेंज हो जाना क्या कहलाता है। पौधों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना क्या कहलाता है बच्चे? गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कहलाता है। अब कौन कौन से सिस्टम हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से पोर्स हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में। सबसे फर्स्ट पे बेटे आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा बेटा किस तरह से हेल्प करता है, स्टोमेटा होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, स्टोमेटा जो होता है बेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये सुराख होते हैं जो कि हमारे पत्ते की सबसे ऊपर वाली लेयर में एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। अब एपिडर्मिस बेटा क्या है? एपी का मतलब होता है ऊपर और डर्मिस का मतलब होता है लेयर। तो जो प्लांट की सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो पत्तों की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये पोर्स, ये सुराख, स्टोमेटा वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और अब इन फंक्शन की बात करेंगे तो ये होता है कि कंट्रोल द रेट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, गैसेस के रद्दोबदल को, किस गैस ने अंदर जाना है। अगर होम्योस्टेसिस को, क्योंकि बेटा इन्होंने मेंटेन रखना, आपका चैप्टर ही होम्योस्टेसिस है। अगर कोई गैस ज़्यादा हो जाती है और कोई गैस कम हो जाती है तो उस सूरत हाल को पौधों ने मेंटेन करना है। तो बेटा वो किस तरह से मेंटेन करेगा, वो स्टोमेटा के ज़रिए हेल्प आउट होंगे। स्टोमेटा ही उनको उनकी मदद करेंगे गैशियस एक्सचेंज में, जिसकी वजह से पौधे की जो होम्योस्टेसिस होगी वो मेंटेन हो सकेगी। अब दो सिचुएशंस होती हैं, एक डे टाइम होती है और एक नाइट टाइम होती है। अब दिन के वक्त क्या हो रहा है और रात के वक्त क्या हो रहा है जी स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा का फंक्शन गैशियस एक्सचेंज के रेट को कंट्रोल करना होता है। बच्चे अब कंट्रोल कैसे हो रहा है? कंट्रोल इस तरह से हो रहा है कि स्टोमेटा की ओपनिंग होती है और स्टोमेटा की क्लोजनिंग होती है। जब किसी गैस ने इनसाइड जाना है या फिर किसी गैस ने आउटसाइड जाना है तो स्टोमेटा की ओपनिंग होगी और स्टोमेटा की क्लोजनिंग होगी। स्टोमेटा की ओपनिंग की वजह से और स्टोमेटा की क्लोजनिंग की वजह से गैशियस एक्सचेंज का जो रेट होता है प्लांट में वो कंट्रोल रहता है, जिस वजह से प्लांट की होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहती है। अब अगली बेटा दो सिचुएशंस इन्होंने बताई हुई हैं, एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम है। डे टाइम ड्यूरिंग डे टाइम आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डे टाइम होता है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होती है, सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनती है। ऑक्सीजन बेटा जो बन रही है इसमें वो सेल्यूलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज्ड हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। अब नाइट टाइम की वक्त बात करें, नाइट टाइम की अगर बात करें, रात के वक्त की बात करें तो बेटा नाइट टाइम में तो आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन रिस्पायरेशन तो हो रही है। जब दिन के वक्त रिस्पायरेशन हो रही थी तो ऑक्सीजन ऑब्टेन कर रही थी फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बन रही थी वही सेल्यूलर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो रही थी। अब रात के वक्त तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो रिस्पायरेशन का जो अमल है, रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से फिर ऑब्टेन करेगी बच्चे? वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करेगी। क्लियर हो गया पॉइंट? नाइट टाइम के वक्त जब रिस्पायरेशन होगी वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करेगी। इसके अलावा जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करेगी तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देगी। अब स्टोमेटा के ज़रिए कर रही है क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्टोमेटा हेल्प आउट करते हैं गैशियस एक्सचेंज में। लेंटिसेल्स, अब लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये भी पोर्स होते हैं, ये भी सुराख होते हैं जो कि दरख्तों के जो तने होते हैं, वुडी स्टेम्स होती हैं, उनके ऊपर जो एक लेयर होती है बार्क, जिसको छाल भी कहते हैं, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। उसमें 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 इसकी प्रेजेंस होती है। इसके अलावा मैच्योर रूट्स, जो जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जो मतलब सही तरह से ग्रोथ कर गई होती हैं, उनमें भी ये पाए जाते हैं। अब हम लोगों को पता है कि जो स्टेम होती है दरख्तों की, वो एक बार्क की लेयर से कवर हुई होती है। उस बार्क की लेयर में बेटा लेंटिसेल्स, ये पोर्स प्रेजेंस होते हैं। तो लेंटिसेल्स की प्रेजेंस बार्क में होती है जो कि वुडी स्टेम्स पे प्रेजेंट होती है। बार्क एक लेयर है जो कि वुडी स्टेम्स पर प्रेजेंट होती है और इनमें लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं।
अब ये जो लेंटी सेल्स हैं ये भी हवा को, एयर को अलाउ करते हैं कि वो इनसाइड आएँ, आउटसाइड जाए, तो इस तरह से ये भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रही हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स आबी पौधे किस तरह से होम्योस्टेसिस को बरकरार रखे हुए हैं, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रही हैं। अब हम लोगों को पता है आबी पौधों में, क्योंकि ये वो पौधे होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो पानी में बेटा H2O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है पानी का, इसमें एक एटम ऑक्सीजन का पाया जाता है। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन वाटर से हासिल करते हैं और फिर इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में रिलीज़ कर देते हैं। आई होप कि बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कहीं से नहीं समझ आ रहा, कहीं पे डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर टू अदर्स। अल्लाह हाफिज़।